जिस पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, जहां नारी शक्ति की आराधना होती है, वही पश्चिम बंगाल आज शर्मसार है, क्योंकि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया जो किसी भी महिला का दिल तोड़ने के लिए काफी है। पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ कथित तौर पर जो गैंग रेप हुआ है, उस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो किसी भी महिला या किसी भी सभ्य समाज के गले नहीं उतरता। ममता बनर्जी खुद महिला चीफ मिनिस्टर होके बोल रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि पूरे स्टेट की कानून व्यवस्था देखना। वो बोल रही हैं, जिस छात्रा के साथ रेप हुआ है उसी को बोल रही हैं कि औरतों की खुद की जिम्मेदारी है, वो लड़की रात में बाहर निकली ही क्यों। ने कहा लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। अब सवाल ये है दीदी, अगर औरतें खुद ही अपना ध्यान सुरक्षा कर लेंगी तो आपकी जरूरत ही क्या है? फिर कानून व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? और फिर पुलिस प्रशासन की जरूरत ही क्या है? अगर आप खुद महिला होके, एक मुख्यमंत्री होके अगर आप ऐसा बयान देंगी कि औरत को खुद ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, अब ये कौन तय करेगा कि किस टाइम पे किसको बाहर जाना है? मतलब अगर वो लेडीज लड़की है और बाहर निकल गई रात में तो उसके साथ रेप हो जाएगा, और जिम्मेदारी के नाम पर ये बोला जाएगा कि वो लड़की बाहर क्यों निकली है, कि जो जिसकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था देखना, आप उसके लिए कुछ नहीं बोलती हैं। हमेशा जो विक्टिम होता है उसी के ऊपर क्यों इल्जाम मढ़ देती हैं? दीदी आप तो लॉजिक से ही समझ लेते हैं। अगर आप बोल रही हैं कि प्राइवेट कॉलेज था, इसकी जिम्मेदारी, जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, तो चलिए आपको याद दिला दूं, याद कीजिए दीदी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वो स्टूडेंट जो वहां पे ड्यूटी कर रही थी, मेडिकल की स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट वाली, और नाइट ड्यूटी कर रही थी दीदी, वो लॉजिक तो आपका बिल्कुल यहाँ पे फेल हो रहा है। जो आप बोल रहे हो कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो लड़की ड्यूटी पर थी, और सोचिए अगर वो उसको रेप करके मार दिया गया था, और वो कितना ज्यादा फिर वहां पे भी बोलते हैं कितना लीपअप होती हुई थी केस में, पुलिस को कितनी देर से बुलाया गया था, सबूत मिटाने के पता नहीं कितने बवाल उस टाइम पे हुआ था, जाके फिर वो सीबीआई को केस दिया गया था। और वो तो दीदी लड़की रात में ही ड्यूटी कर रही थी ना, आपकी गवर्नमेंट ने ही उसकी ड्यूटी लगाई होगी रात में, उसको भी आप सुरक्षा नहीं दे पाई थी, और उसके लिए तो प्राइवेट पूरे भारत के डॉक्टरों ने उस प्राइवेट स्टूडेंट जो मेडिकल छात्रा थी उसके लिए धरने पे बैठे थे, तब जाके उसकी सुनवाई हुई थी। अब आपको और याद दिला देती हूँ मैं, कुछ महीने पहले दक्षिण कलकत्ता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ था, और कॉलेज का स्टूडेंट और जो कर्मचारी थे उनका नाम आया था, और आपको पता ही होगा कि टीएमसी छात्र परिषद का नेता भी उसमें शामिल था, और उस केस को कैसे रफा दफा किया गया। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकती हो कि ये निजी मामला है कॉलेज का। क्या तब भी आपने ऐसी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था कि ये कॉलेज का निजी मामला है? दीदी अगर रात में निकलना गुनाह है तो फिर बताइए, जो महिला पुलिसकर्मी रात भर ड्यूटी देती हैं, जो नर्सें रात भर सेवा देती हैं, जो मीडिया रिपोर्टर रात भर ड्यूटी करती हैं, क्या वो सब गलत है? अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो दोषी अपराधी होता है या वो लड़की जो रात में घर से बाहर निकली है? ऐसा बयान देकर जैसे गलती उस लड़की की है जो घर से बाहर निकल गई। ये तो विक्टिम ब्लैकमेलिंग है दीदी, यही सोच है जो समाज को पीछे लेके जाती है। आज पीड़ित समाज परिवार इतना टूटा हुआ है कि उन्होंने राज्य छोड़ने की इच्छा जता दी है, आपके स्टेट में रहने के लिए बोल रहे हैं हमें डर लग रहा है, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं है। और फिर जब राज्य के मुख्यमंत्री बोल दे कि रात में लड़की बाहर क्यों निकली, तो फिर वो कहाँ जाके रोएंगे जो वहां। दीदी जिस स्टेट की चीफ मिनिस्टर खुद महिला हो, सुरक्षा घेरे में चलती हो, और दूसरे लेडीजों के लिए बोल दें कि रात में निकलना ही क्यों है, तो उस महिला की आजादी कहाँ बचती है दीदी? आपके राज्य में महिला सांसद, महिला मंत्री महुआ मोइत्रा, स्वागरिका घोष, ये आवाजें संसद में गरजती हैं, महिलाओं के अधिकार के लिए विदेशों में जाके बोलती हैं, लेकिन जब अपने राज्य में महिलाओं पे अत्याचार की बात आती है तो ये सब चुप हो जाती हैं। फिर ये कुछ क्यों नहीं बोलती हैं इतने बड़े बड़े केस में? ये फिर इनका ट्विटर हैंडल सब कुछ बिल्कुल शांत क्यों हो जाता है? दूसरे स्टेट में तो ये आप लोग बहुत ज्यादा महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज उठाते हो, और आप खुद महिला हो, चीफ मिनिस्टर महिला, सांसद महिला, और दूसरे महिलाओं के लिए बोलते हो कि रात में क्यों निकलती हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाना सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा रह गया है, या सिर्फ सच में नारी की आवाज राजनीति शोर में दब चुकी है? दीदी पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है, जब दुर्गा भूमि में नारी सुरक्षित नहीं है तो फिर किस काम का शासन चला रही हैं आप?